नबी ने सबको मौका दिया। आपने कहा मैं जाना चाहता हूं, जाइए। आपने कहा मैं जाना चाहता हूं, जाइए। सबको दिया मौका। 39 दिन तक सब जाते रहे, भाग के आते रहे। अब एक दिन रह गया फतेहाबी का, क्या करें? अब अगर खैबर फतह नहीं होता तो माजल्ला पैगंबर इस्लाम की शिकस्त हो जाती है। इस्लाम को जिताने के लिए, पैगंबर इस्लाम के नाम को बचाने के लिए पैगंबर ने आवाज दी कि कल अलम उसे दूंगा जो मर्द होगा, कर्रार होगा, गैर फर्रार होगा, बढ़ बढ़ के हमला करने वाला होगा। और 40वां दिन जब आया तो सुबह सादिक पर नमाज फज्र पढ़ने के बाद पैगंबर इस्लाम आए मैदान में, खैमे से बाहर आए। आने के बाद आवाज दी, नादे अलियन मजहर अल अजाइब। सलावत भेजिए। मौला है 2000 किलोमीटर के फासले पर, दूरी पर। मोहम्मद और अली के दरमियान में 2000 किलोमीटर का फासला है। लेकिन जैसे ही मोहम्मद अरबी ने आवाज दी, नादे अलियन मजहर अल अजाइब, पलक झपकने तक अली सामने आ गए। बताइए वो क्या चीज थी जो अली को इतना जल्दी खींच लाई? ये आप नहीं समझ सकते, खुद अली ने फरमाया है, या रसूल अल्लाह आपको किसी ने नहीं पहचाना सिवाय मेरे और अल्लाह के। मोहम्मद ने कहा, या अली आपको किसी ने नहीं पहचाना सिवाय मेरे और अल्लाह के। तो अली को समझने के लिए मोहम्मद की जरूरत है। और इधर अली आ गए। आते पूछा, या रसूल अल्लाह क्या बात है? कहा, या अली ये लोग मेरा नाम डुबा रहे हैं, 39 दिन से जा रहे हैं, आ रहे हैं, लेकिन कामयाबी हासिल नहीं कर रहे हैं। कहा, या रसूल अल्लाह आशोब चश्म है, मेरी आंखों में दर्द है। कहा, आओ मेरे जानू पर लेट जाओ। अपने लुआब दहन को आंखों में लगाया। अल्लाह ने आंखों में रोशनी अता की। अली उठे, रसूल ने घोड़े पर सवार किया, खैबर के मैदान में भेजा। इधर मौला आए खैबर के मैदान में, उधर से मरहब आया। मरहब जो सारे अरब में सबसे ज्यादा ताकतवर पहलवान था। तो उस दौर में ये था मसला कि जो भी आता मैदान में पहले अपने हसब और नसब को बताता कि मैं किसका बेटा हूं, मेरा नाम क्या है। मरहब ने पूछा, क्या नाम है तेरा? मौला ने कहा, मेरा नाम मेरी मां ने हैदर रखा। जैसे ही सुना मेरी मां ने मेरा नाम हैदर रखा, परेशान हो गया। कहा, मेरी मां ने बचपन से मुझे ये समझाया कि बेटा सबसे लड़ना, हैदर नाम वाले से नहीं लड़ना, वरना वही तेरा कातिल होगा। डर के जाने लगा। इब्लीस छोड़ता कहां? इब्लीस ने कहा, ये वो हैदर नहीं है जो तू समझ रहा है। कहा, नहीं वही हैदर होगा। फिर आगे बढ़ा, फिर दूसरे इब्लीस ने बहकाया। मुसलसल इब्लीस बहकाता रहा, आखिर में आया लड़ने के लिए। जब लड़ने के लिए आया तो मौला ने फरमाया, मेरी 3 शर्तें हैं। मैं हमेशा जंग से पहले 3 अपने शरायत रखता हूं, रूल्स है मेरे। कहा, पहला क्या है? कहा, इस्लाम कबूल कर ले, मैं तेरी जान बख्श देता हूं। कहा, नहीं इस्लाम नहीं लाता मैं। अच्छा ठीक है, मैदान छोड़ के भाग जा, तेरी जान बख्श देता हूं। कहा, भाग नहीं सकता, मेरी इज्जत का सवाल है। कहा, फिर लड़ना चाहता है तो तू वार कर। अली कभी भी पहले वार नहीं करता।
अपने दुश्मन को अली हमेशा 3 मर्तबा मौका देते हैं। सलावत भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद। का तू पहले वार कर। मरहब ने पहला वार किया, उसके ही हाथ से तलवार गिरी। मौला ने कहा उठा ले तलवार, उठा लिया। दूसरी मर्तबा वार किया, फिर तलवार गिरी। मौला ने कहा उठा ले फिर। तीसरी मर्तबा वार किया, तलवार गिरी। मौला ने कहा उठा ले तलवार। अली ने कहा अब मैं तुझ पे वार करता हूं, संभल। अगर संभल सकता है तो संभल जा। ये कह के अली ने वार किया, बराबर के 2 टुकड़े कर दिए। सलावत भेजिए मोहम्मद। यही तो हम अपने बच्चों को बचपन से याद दिलाते हैं। पत्थर पर अलम दीन का गाड़ा किसने, मरहब से पहलवां को पछाड़ा किसने। असहाबे पैगंबर तो सभी थे हाजिर, बोलो दरे खैबर को उखाड़ा किसने। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद। मौला ने सर को काटा, काट के पैगंबर इस्लाम की खिदमत में आ रहे थे। मौला जब जंग लड़ रहे थे मरहब के साथ, तो पैगंबर इस्लाम ने ऐलान किया कि अली की फतेयाबी की खबर जो सबसे पहले मुझे ला के देगा, वो जो मांगेगा मैं उसे वो दूंगा। क्योंकि इतनी लंबी लड़ाई कोई मकाम पर नहीं हुई इस्लाम की। ये 40 दिन तक लड़ाई होती रही। और मौला कायनात सर को लाए, कदमों पे डाल दिए। इधर मौला आ रहे थे, सलमान खैमे के बाहर खड़े थे। दौड़ते हुए खैमे में आए कि या रसूल अल्लाह, मौला कामयाब हो गए, दुश्मन के सर को काट के ला रहे हैं। तो सबसे पहले खबर फतेयाबी की सलमान ने दी। जैसे ही मौला आए, पैगंबर इस्लाम ने फरमाया या अली, खैबर के दर को उखाड़ के लाओ। क्योंकि खैबर का दर सोने का था। 40 आदमी बंद करते थे, 40 आदमी खोलते थे। अली ने अपनी 2 उंगलियों के इशारे में खैबर के दर को उखाड़ा। दरे खैबर को लेके आए। पैगंबर इस्लाम ने फरमाया या अली, इसके बराबर के टुकड़े करो। मसलन 1-1 किलो का 1-1 टुकड़ा, बराबर का टुकड़ा। तो मौला ने सब बराबर के टुकड़े किए। कहा या अली, जितने बैठे हुए हैं सबको, असहाब बावफा बेवफा, सबको 1-1 टुकड़ा देते जाओ। सबको 1-1 टुकड़ा दिया। आखिर में रसूल खुदा ने फरमाया या अली, आप 2 टुकड़े ले लो। अली ने 2 टुकड़े लिए। लोगों ने कहा या रसूल अल्लाह, सबको 1 दे रहे हैं, अली को 2 दे रहे हैं, इसकी वजह क्या है? का कल का ऐलान याद रखो, मैंने क्या कहा था? कल अलम उसे दूंगा जो मर्द होगा। तो मर्द का हिस्सा दोहरा है, औरत का हिस्सा एक रहा है। सलावत भेजिए मोहम्मद वाले। रसूलुल्लाह के सामने जो औरतें नजर आती थीं, अली मर्द नजर आते थे। अब रसूल जाने या अली जाने, हमारा कोई दखल नहीं है। मौला आके बैठ गए। सब पैगंबर इस्लाम को घेरे हुए थे खैमे में। सलमान खदमों के पास बैठ गए। मौला ने कहा सलमान, जाओ तुम भी पैगंबर के पास जाओ। कहा या अली, मैं आपके खदमों के पास बैठा हूँ, ठीक हूँ। कहा सलमान, तुम भूल गए, पैगंबर ने कहा था जो मांगोगे दूंगा। तो सबसे पहली खबर तो तुमने दी थी, जाओ मांगो। कहा या अली, क्या मांगू? जन्नत मांगू? मालिक जन्नत के खदमत